क्या हो अगर आपको 22 साल तक जेल में बंद रखा जाए, वह भी उस अपराध के लिए जो आपने कभी किया ही नहीं था। दोस्तों, ये एक ऐसे बेगुनाह की कहानी है जिसने अपनी जिंदगी के 22 साल कानून की काल कोठरी में बिता दिए, इस उम्मीद में कि एक दिन उसे न्याय जरूर मिलेगा। हालांकि न्याय मिला भी, लेकिन वो न्याय मिलने में 22 साल की देरी ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि इस देश में अगर आप रसूख वाले नहीं हैं तो ये न्याय, कानून, ईमानदारी सब झूठी बातें हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी आखिर है क्या और कौन है वो बेगुनाह जिसे इस देश की सोई हुई न्याय व्यवस्था का खामियाजा पूरे 22 साल तक भुगतना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। बात साल 2003 की है। ओडिशा के कोरापुट जिले के एक छोटे से गांव में अचानक 3 महिलाओं की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। इस ट्रिपल मर्डर में पूरे इलाके में डर और दहशत, सनसनी का माहौल फैल जाता है। पुलिस आनन फानन में मामले की जांच शुरू करती है और उसी गांव के रहने वाले अर्जुन जानी को शक के आधार पर हिरासत में ले लेती है। मामला स्थानीय ट्रायल कोर्ट पहुंचता है और केवल पुलिस की थ्योरी के आधार पर ट्रायल कोर्ट के द्वारा अर्जुन जानी को दोषी करार दे दिया जाता है और अर्जुन जानी को 3 हत्याओं के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाती है। अदालत का यह फैसला आते ही अर्जुन जानी की हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। वह रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा और खुद को बेगुनाह साबित बताता रहा, लेकिन उसकी चीखें पुलिस की फाइलों और कागजी पन्नों के नीचे दबकर रह गई। उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद अर्जुन जानी ने इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन एक गरीब और बेबस इंसान के लिए कानून की पेचीदगियों से लड़ना आसान नहीं था। तकनीकी खामियों और कागजी प्रक्रिया में हुई देरी की वजह से हाई कोर्ट ने उसकी अपील पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि अपील दायर करने में बहुत देर हो चुकी है। एक बेगुनाह इंसान के लिए यह फैसला किसी फांसी के हुक्म से कम नहीं था। समय बीतता गया, साल बदलते गए, लेकिन अर्जुन की किस्मत का ताला नहीं खुल रहा था। जेल की उस ठंडी और अंधेरी कोठरी में बंद अर्जुन जानी अब हर सुबह इस उम्मीद से उठता था कि शायद आज उसे न्याय मिल जाएगा। उसकी जवानी जेल के सलाखों के पीछे ढल गई। आखिरकार 22 साल की लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई के बाद यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में इस संवेदनशील मामले की सुनवाई जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ के सामने हुई। जब देश के शीर्ष जजों ने पुलिस की पुरानी फाइलों, सबूतों और गवाहों के बयानों को दोबारा खोलकर देखना शुरू किया तो जांच की एक ऐसी खौफनाक और गैर जिम्मेदाराना तस्वीर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। अदालत ने पाया कि पुलिस ने अर्जुन जानी को दोषी ठहराने के लिए जिस पूरे केस की रचना की थी वह सिर्फ और सिर्फ एक चश्मदीद के गवाह के बयान पर टिका हुआ था। जब जजों ने उस गवाह के बयानों की बारीकी से जांच की तो उसमें कदम कदम पर विरोधाभास नजर आए। उस गवाह ने अलग अलग मौकों पर पुलिस और कोर्ट के सामने बिल्कुल अलग अलग बातें कही थी। उसने घटना कब देखी, किसे जाकर बताया, इन सब बातों में जमीन और आसमान का अंतर था। इसके बाद जब फोरेंसिक रिपोर्ट की जांच की गई तो पुलिस का पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह गया। पुलिस का दावा था कि हत्या में पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में उन पत्थरों पर खून का एक भी निशान नहीं मिला था। गवाहों और पुलिस अधिकारियों के बयानों में भी कोई मेल नहीं था। सुनवाई के दौरान सबसे हैरान कर देने वाला खुलासा तब हुआ जब यह सामने आया कि पुलिस के पास अर्जुन जानी पर शक करने की कोई ठोस वजह थी ही नहीं। आरोपी से तथाकथित जुर्म कबूल करवाने के लिए उसके साथ जेल और कस्टडी में मारपीट की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बेहद कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि पुलिस द्वारा जबरदस्ती या मारपीट करके लिया गया कोई भी इकबालिया बयान कानून की नजर में पूरी तरीके से अवैध है। उसके आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी नागरिक की व्यक्तिगत आजादी को सिर्फ संदेह के आधार पर नहीं छीना जा सकता है। बिना किसी ठोस सबूत के एक निर्दोष व्यक्ति के जीवन के 22 साल जेल में बीत जाना हमारी पूरी न्याय प्रणाली और समाज के लिए एक बेहद गंभीर और चिंताजनक विषय है। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि न्याय का मकसद सिर्फ अपराधी को सजा देना नहीं होता है, बल्कि बेगुनाह की रक्षा करना भी होता है।
अदालत ने हाईकोर्ट द्वारा तकनीकी देरी के आधार पर अपील खारिज करने के रवैये की भी आलोचना की। आखिरकार 22 साल के लंबे और दर्दनाक इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अर्जुन जानी को सभी आरोपों से पूरी तरीके से बरी कर दिया। अदालत ने सिर्फ उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया, बल्कि कोरापुट जिला प्रशासन को यह सख्त निर्देश भी दिया कि अर्जुन जानी के पुनर्वास, उसके रहने और उसे समाज में फिर से एक सम्मानजनक जीवन देने की पूरी व्यवस्था की जाए। खैर, अर्जुन जानी रिहा तो हो गए, लेकिन इसी के साथ कुछ सवाल भी पैदा होते हैं। पहला सवाल, क्या 22 साल बाद मिला न्याय क्या सच में वास्तविक न्याय कहलाया जाएगा? अर्जुन जानी की जिंदगी के 22 सालों की कीमत इस देश की न्यायपालिका चुका पाएगी? क्या उन पुलिस वालों की गैर जिम्मेदाराना जांच के लिए उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? असली गुनहगार कौन थे जिन्होंने उस दिन वहां वो 3 हत्याएं की थी? दोस्तों, ये सवाल जिनका जवाब देश में किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये कोई मामला पहला नहीं है। ऐसे सैकड़ों मामले इस देश की अदालतों में आज भी पेंडिंग पड़े हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जो आज भी बिना किसी अपराध के जेलों में सड़ रहे हैं। इस देश में एक आतंकवादी को अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है, लेकिन एक निर्दोष और गरीब व्यक्ति की याचिका देर हो गई कहकर खारिज कर दी जाती है। सवाल अब आपसे, क्या आपको लगता है कि अर्जुन जानी जैसे लोगों के साथ होने वाले अन्याय का असली जिम्मेदार आखिर कौन है? देश का सो कॉल्ड लोकतंत्र, देश की न्यायपालिका, देश का पुलिसिया सिस्टम, या फिर आम आदमी की गरीबी? दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं अनूप मिश्रा और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन।